किसी नगर में राजकन्या का विवाह था। मंगल के बाजे बज रहे थे। उसी नगर में एक सिद्ध महात्मा रहा करते थे। महात्मा बाजों की आवाज सुनकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा से यह मालूम होने पर कि राजकन्या का विवाह है, उन्होंने कन्या को देखना चाहा। राजा ने कन्या को बुलाया। राजकन्या ने आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने न मालूम किस अभिप्राय से उसको नक्सिक देखकर राजा से कहा, राजन, इस लड़की का हमसे विवाह कर दो। इधर राजा तो सुनते ही सहम गया, लेकिन राजा भी बड़ा बुद्धिमान था। राजा महल में जाकर एक जोड़ी बहुमूल्य मोती लाया। मोती का आकार मुर्गी के अंडे जितना था और उनसे शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा की सी ज्योति छिटक रही थी। राजा ने नम्रता से कहा, भगवान, हमारे कुल की रीति है कि जो इस तरह के 108 मोतियों का हार कन्या को देता है, उसी से हम कन्या का विवाह करते हैं। महात्मा ने निर्विकार चित्त से और उत्साह से कहा, हां हां, क्यों नहीं, तुम्हारे कुल की प्रथा तो पूरी होनी ही चाहिए। ये दोनों मोती के दाने मुझे दे दो। इसी नमूने के 108 मोती मैं ला देता हूं, परंतु खबरदार, तब तक लड़की को किसी दूसरे से ब्याह नहीं देना। राजा ने सोचा था कि महात्मा मोती की बात सुनकर निराश होकर लौट जाएंगे, परंतु यहां तो दूसरी ही बात हो गई। राजा जानता था कि महात्मा ऊंचे दर्जे के सिद्ध पुरुष हैं। उनकी आज्ञा न मानने से अमंगल हो सकता है। यह सब सोचकर राजा ने दोनों मोती उनको दे दिए और कहा, भगवान, आगे लग्न नहीं है, आप जल्दी लौटिएगा। राजा ने सोचा, ऐसे मोती कहीं मिलेंगे नहीं। महात्मा सच्चे पुरुष हैं, लौट ही आएंगे। तब लड़की का विवाह निर्दिष्ट राजकुमार के साथ कर दिया जाएगा। राजा ने विवाह स्थगित कर दिया। महात्मा मोती के दाने झोली में डालकर चल दिए। 3 दिन हो गए। महात्मा समुद्र के किनारे बैठे कमंडल भर भर कर समुद्र का जल बाहर उलीच रहे। उन्हें खाना पीना सोना कुछ भी स्मरण नहीं है। न थकावट है, न विषाद है, न निराश है, न विराम। एक ही लगन से कार्य चल रहा है। महात्मा की अमोघ क्रिया से प्रकृति में हलचल मची। अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न हो गया। समुद्र देव ब्राह्मण का रूप धरकर बाहर आए। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, यह क्या कर रहे हैं? समाधि से जगे हुए की भांति उनकी ओर देखकर सहज सरलता से महात्मा बोले, 108 मोती के दाने चाहिए। समुद्र में पानी नहीं रहेगा, तब मोती मिल जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, समुद्र क्या इसी तरह से और इतना जल्दी बिना पानी का हो जाएगा? महात्मा ने कहा, हां हां, क्यों नहीं हो जाएगा। पानी तो उलीच ही रहे हैं, 2 दिन आगे पीछे होगा, अपने को कौन सी जल्दी पड़ी है। ब्राह्मण बोला, अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो? महात्मा बोले, तो फिर क्या हमारा समुद्र से कोई बैर है जो हम उसे बिना पानी का बनाएंगे? ब्राह्मण रूपी समुद्र बोला, अच्छा तो लीजिए। समुद्र की एक तरंग आई और मोतियों का ढेर लग गया। महात्मा ने झोली से
दोनों मोती निकाले और उनसे ठीक मिला मिलाकर 108 मोती चुनकर झोली में डाल लिए और चलने के लिए उठ खड़े हुए। इधर ब्राह्मण भेषधारी समुद्र ने कहा, भगवान कुछ मोती और ले जाइए ना। महात्मा बोले, हमें संग्रह थोड़े ही करने, जरूरत थी उतने ले लिए, अब हम व्यर्थ बोझ क्यों ढोए। महात्मा ने आकर राजा को बुलाया और पहले के 2 दाने समेत 108 मुर्गी के अंडे जैसे पूनम के चांद से चमकते मोती के दाने राजा के सामने रख दिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया। अब तो राजा को महात्मा के परम सिद्ध होने का उसे पूर्ण विश्वास हो गया। राजा ने सोचा, ऐसे विलक्षण शक्तिशाली पुरुष से लड़की का विवाह करने में लड़की को तो किसी दुख की संभावना है नहीं, परंतु इनसे कुछ काम और क्यों न ले लिया जाए। राजा की एक दूसरे बड़े राजा से शत्रुता थी। वह राजा तो मर गया, उसका छोटा कुमार था। उसने सोचा कि शत्रु का बीज भी अच्छा नहीं, क्यों ना महात्मा के हाथों यह कंटक भी दूर कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यह सोचकर राजा ने कहा, भगवान मोती तो बड़े अच्छे आप ले आए, अब एक काम और है। अमुक राज्य के राजकुमार का सिर आने पर लड़की का विवाह होगा, ऐसा प्रण है। अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिए चेष्टा करें। महात्मा ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं। महात्मा जी उस राज्य में पहुंचे, राजमाता से मिले। राजमाता ने महात्मा का नाम सुन रखा था, इससे उसने बड़ी अच्छी आवभगत की। महात्मा बोले, माई हम तो एक काम से आए हैं, तुम्हारे कुमार का हमें सिर चाहिए। हमने एक राजा से कहा था कि अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दो। उसने कहा है कि अमुक राजकुमार का सिर ला दें तब विवाह होगा, अतः तुम हमें अपने लड़के का सिर दे दो। इकलौता लड़का था और वही राज्य का अधिकारी था। महात्मा के वचन सुनकर राजमाता के प्राण सूख गए, परंतु हृदय में श्रद्धा थी। उसको विश्वास था कि सच्चे महात्मा से किसी का कोई कल्याण नहीं हो सकता। राजमाता बोली, भगवान लड़के का सिर मैं कैसे उतारूं, आप इस लड़के को ही ले जाइए। महात्मा बोले, यह और अच्छी बात, उसने तो सिर ही मांगा था, हम तो पूरा ले जाते हैं, फिर सिर उतार कर हमें क्या करना है। राजमाता बोली, भगवान इसे मैं आपके हाथों में सौंप रही। महात्मा बोले, हाँ हाँ भगवान सब मंगल करेंगे। राजकुमार को लेकर महात्मा अपनी नगरी में लौटे और राजमहल में जाकर बोले, लो ये समूचा राजकुमार, अब पहले विवाह करो, खबरदार जब तक विवाह न हो लड़के को छूना मत। राजा ने आनंद मग्न होकर कहा, ठीक है भगवान, ऐसा ही होगा। महात्मा ने कहा, तो बस अब देर न करो। विवाह मंडप रचा हुआ था ही, चौकी बिछाई गई। महात्मा जी दूल्हा बने, कन्या आई। कन्या को महात्मा जी ने एक बार नक्सिक देखा। अकस्मात महात्मा बोल उठे, अरे उस राजकुमार को तो यहां बुलाओ। राजकुमार को बुलाया गया। महात्मा ने उसे कन्या के बगल में खड़ा कर दिया। फिर दोनों को एक बार नक्सिक देखकर बोले, भाई जोड़ी तो यही सुंदर है। राजा बस
अभी इस राजकुमार से राजकुमारी का ब्याह कर दो। खबरदार जो जरा भी ची चपट की। राजा ना नहीं कर सका। राजकुमारी का विवाह शत्रु राजकुमार से हो गया। महात्मा के विचित्र आचरण का रहस्य अब राजा की समझ में आया। राजा का मन पलट गया, शत्रु मित्र हो गया। इधर महात्मा अपनी कुटिया पर जाकर पूर्ववत धूनी तापने लगे। इस कहानी से यह मालूम हो गया कि संत पुरुष की क्रियाएं किसी अज्ञात उद्देश्य से बड़ी विलक्षण हुआ करती हैं। उनकी क्रियाओं से उनकी स्थिति का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। श्रद्धा और सेवा करके सत्संग करना चाहिए और जिन संत पुरुष के संग से अपने में देवी संपदा की वृद्धि, भगवान की और चित्तवृत्तियों का प्रभाव, शांति और आनंद की वृद्धि प्रतीत हो, उन्हीं को संत मानकर उनसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। अपनी बुद्धि जिनको संत स्वीकार न करें, उनकी निंदा तो नहीं करनी चाहिए, परंतु अपना उनसे कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं रखना चाहिए। निंदा तो इसलिए नहीं कि प्रथम तो किसी की भी निंदा करना ही बहुत बुरा है। दूसरे, हम संत का बाहरी आचरण से निर्णय भी नहीं कर सकते। गुरु शिष्य का संबंध इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि श्रद्धा रहित और दोष बुद्धि युक्त संबंध से कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।